यह कहानी भारत के एक पुराने हवेली की है, जिसे लोग भूतिया हवेली के नाम से जानते हैं। यह हवेली राजस्थान के एक छोटे से गांव में स्थित है और इसके बारे में बहुत से किस्से मशहूर हैं। यह 1900 के दशक की शुरुआत की बात है। हवेली का मालिक ठाकुर वीरेंद्र सिंह अपने परिवार के साथ इस भव्य जगह में रहता था। हवेली में एक सुख संपन्न जीवन था, लेकिन अचानक एक दिन ठाकुर की बेटी, जो उस वक्त 19 साल की थी, रहस्यमय परिस्थितियों में लापता हो गई। परिवार ने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह कहीं नहीं मिली। बाद में गांव वालों ने कहना शुरू कर दिया कि उसकी आत्मा हवेली में भटक रही है। लोगों का कहना था कि रात के समय हवेली से किसी के रोने, हंसने और कभी कभी चीखने की आवाजें आती थीं। लोग मानते थे कि यह आवाजें ठाकुर की बेटी की आत्मा की हैं, जो किसी कारणवश अपनी मृत्यु के बाद भी हवेली में कैद रह गई है। एक रात गांव के कुछ युवकों ने साहस करके हवेली के अंदर जाने की कोशिश की। हवेली के मुख्य द्वार पर पहुंचते ही उनमें से एक युवक को किसी ने पीछे से खींचा और बाकी सबने डर के मारे वहां से भागने का फैसला किया। कुछ साल बाद सरकार ने इस हवेली की देखभाल के लिए एक सुरक्षा गार्ड की नियुक्ति की। गार्ड का नाम रमेश था। रमेश के हवाले से सुनी गई बातें और भी डरावनी थीं। उसने कहा कि हर रात उसे हवेली के हॉल से किसी के चलने और बर्तन खड़कने की आवाजें सुनाई देती थीं। एक रात उसने देखा कि एक सफेद साड़ी पहने महिला सीढ़ियों से उतरते हुए उसकी तरफ बढ़ रही है। रमेश ने अपनी जगह से हिलने की कोशिश की, लेकिन उसके पैरों ने जैसे काम करना बंद कर दिया। महिला उसके करीब आई, लेकिन कुछ कहे बिना गायब हो गई। बाद में इस हवेली की जांच के लिए एक पैरानॉर्मल टीम को बुलाया गया। उन्होंने बताया कि हवेली में असाधारण ऊर्जा है और यहाँ वास्तव में आत्मा का वास है। जांच के दौरान टीम ने वही आवाजें सुनी और उन पर अजीब घटनाओं का प्रभाव भी पड़ा। आज भी यह हवेली वीरान पड़ी है। लोग वहां जाने से डरते हैं और इसे एक श्रापित स्थान मानते हैं।